मुझे और भाई को कभी जिसने तोला नहीं, मुझे और भाई को कभी जिसने तोला नहीं, गलत बात को हमारी जिसने सही बोला नहीं। साधारण दिखती हो पर अद्भुत हो तुम माँ, साधारण दिखती हो पर अद्भुत हो तुम माँ, जानती हूँ मैं बेशक कभी बोला नहीं। हर शख्स खुद में एक कहानी है, हर शख्स खुद में एक कहानी है, किसी की अलग है तो कोई जानी पहचानी है। नमस्कार, मेरा नाम दिशा जोशी है और शुरू करूँगी कुछ पंक्तियाँ माँ से। मुझे और भाई को कभी जिसने तोला नहीं, मुझे और भाई को कभी जिसने तोला नहीं, गलत बात को हमारी जिसने सही बोला नहीं। साधारण दिखती हो पर अद्भुत हो तुम माँ, साधारण दिखती हो पर अद्भुत हो तुम माँ, जानती हूँ मैं बेशक कभी बोला नहीं। हमारे आगे चिंताओं को अपनी टटोला नहीं, हमारी कमियों को गैरों के आगे खोला नहीं। फैसले लेती हूँ अपनी जगह तुमको रख के माँ, ये राज है जो मैंने कभी खोला नहीं। कुछ पंक्तियाँ हैं। कुछ मर्म ना खोले जाएं तो अच्छा है, कुछ मर्म ना खोले जाएं तो अच्छा है, कमज़ोरियाँ ज़ाहिर ना की जाएं तो अच्छा है। कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जिनकी दवा नहीं, ऐसे इश्क से बचा जाए तो अच्छा है। और सुबह होने तक कई रातों को काली किया, सुबह होने तक कई रातों को काली किया, आंखें भिगोई और इस दिल को खाली किया। मुस्कुराहट का नकाब ओढ़े इस चेहरे को जाली किया, खुद को अमावस किया उसे दिवाली किया। मैं अपना एक ख्याल सुनाऊंगी कि अगर मैं खुद शायरी होती तो क्या सोचती। सुनिएगा। कोई हिज्र में लिखता है तो कोई बेफिक्री में लिखता है, कोई हिज्र में लिखता है तो कोई बेफिक्री में लिखता है, जिसकी फरियाद सुनी ना गई हो बेबस मुझे वो शख्स लिखता है। कोई महफिल में पढ़ता है तो कोई दर्द में सुनता है, कोई महफिल में पढ़ता है तो कोई दर्द में सुनता है, जिसकी आवाज़ ना गूंजी हो ज़माने में कभी, पन्नों पे लिख मुझे वो शख्स शोर लिखता है। कोई जज्बात लिखता है तो कोई हालात लिखता है, कोई जज्बात लिखता है तो कोई हालात लिखता है, जिसकी उम्मीदें टूटी हों वो मुझ में शिकायत लिखता है। कोई खुदा लिखता है, कोई खुदा लिखता है तो कोई कयामत लिखता है, कोई खुदा लिखता है तो कोई कयामत लिखता है, कोई सफल कहानी तो कोई मुझ में बगावत लिखता है। कोई जुनून में लिखता है, कोई जुनून में लिखता है तो कोई सुकून में लिखता है, कोई जुनून में लिखता है तो कोई सुकून में लिखता है, कोई करम की बातें तो कोई भरम पे लिखता है। कोई पुराण लिखता है तो कोई कुरान लिखता है, कोई पुराण लिखता है तो कोई कुरान लिखता है, कोई शानो शौकत तो कोई फ़कीर की मजबूरी लिखता है। कोई मलहम लिखता है, कोई मलहम लिखता है तो कोई जख्म लिखता है, कोई मलहम लिखता है तो कोई जख्म लिखता है, मुझे कोई फ़ोन में टाइप तो कोई कलम से लिखता है। कोई तपस्या लिखता है तो कोई समस्या लिखता है, कोई तपस्या लिखता है तो कोई समस्या लिखता है, मुझे कोई नौसिखिया तो फिर कोई महारत लिखता है। एक मेरी पोइट्री थी, प्लान तो नहीं था पर सुना देती हूँ। द्रौपदी। प्रतिशोध लेने द्रोण से वर मांगा एक पुत्र था, प्रतिशोध लेने द्रोण से वर मांगा एक पुत्र था, मिला पुत्र संग उसे एक अद्वितीय कन्या स्वरूप था। क्रोध में आशीर्वाद नहीं अभिशाप ऐसा दे दिया, पिता ने पुत्री के जीवन में अभिशाप का बीज बो दिया। संसार का सारा कष्ट बदनामियाँ थी मांग डाली, संसार का सारा कष्ट बदनामियाँ थी मांग डाली, फिर भी दृढ़ खड़ी रहे मेरी पुत्री पांचाली। पिता के स्नेह के लिए वो संघर्ष करती रही, पिता के स्नेह के लिए वो संघर्ष करती रही, जीत के हृदय पांचाली द्रुपद कन्या द्रौपदी हो चली।
लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और इस बात को मैं नहीं मानती। तो मैंने यहाँ द्रौपदी और श्री कृष्ण के रिश्ते के बारे में लिखा है। गोविंद ने यज्ञसेनी से मित्रता का हाथ बढ़ाया था, गोविंद ने यज्ञसेनी से मित्रता का हाथ बढ़ाया था, तो चीर को चीर सखी ने बांध घायल उंगली को सहलाया था। जिंदगी की हर दुविधा में पुकारा उसने गोविंद को, जिंदगी की हर दुविधा में पुकारा उसने गोविंद को, उंगली के पट को झटपट खोला कान्हा ने सखी की लाज बचाने को। शिशुपाल जैसे लोगों ने उठाया सवाल ऐसे रिश्तों पर, शिशुपाल जैसे लोगों ने उठाया सवाल ऐसे रिश्तों पर, सुदर्शन ने जवाब दिया गिरा मलिन सर उसका धरा पर। एक मैंने सीन लिखा था कि जब अर्जुन स्वयंवर जीतकर अपनी माँ के पास आता है और माँ उसकी पूजा कर रही होती है। स्वयंवर जीत अर्जुन माँ से आया लेने आशीर्वाद था, स्वयंवर जीत अर्जुन माँ से आया लेने आशीर्वाद था, बिन देखे कुंती ने कहा आपस में बांट लो जो भी पाया था। कुरु की वधू ने देखो ये कैसा अभागा विधान पाया था, कुरु की वधू ने देखो कैसा अभागा विधान पाया था, 5 पतियों की चूड़ामणि पिरो अपने केश में सजाया था। दुराचारी चरित्रहीन, दुराचारी चरित्रहीन शब्दों से हुआ उसका सत्कार था, सच कहूँ कुरु वधू जितना ना हुआ किसी का तिरस्कार था। कहते हैं कि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने पति के जीवन में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने यहाँ लिखा था, द्रौपदी को समर्पित रहने का पांडवों ने था वचन दिया, द्रौपदी को समर्पित रहने का पांडवों ने था वचन दिया, फिर क्यों सौत के रिश्ते से उसका नाता जोड़ दिया। सौतन को आंगन में देख खुद का जी बहुत दुखाया था, फिर भी छोटी बहन का दर्जा दे सुभद्रा को गले लगाया था। एक ही तीर्थ सभा पे लिखा था, मामा शकुनी ने दुर्योधन संग, मामा शकुनी ने दुर्योधन संग रचा एक प्रपंच था, पांडवों के गर्व को अपमानित करने का वो मंच था। अधर्म भरे उस खेल में गया था धर्महार, अधर्म भरे उस खेल में गया था धर्महार, राजपाट तो छोड़ो वहाँ होने लगा रिश्तों का व्यापार। धर्मराज ने गर्व हारा, धर्मराज ने गर्व हारा, हारे अनुज और नारी, धर्मराज ने गर्व हारा, हारे अनुज और नारी, दुर्योधन और दुशासन के थी अब कुकर्मों की बारी। केशों से घसीट अग्निसुता को, केशों से घसीट अग्निसुता को बना अबला नारी, प्रतिशोध में दुशासन ने हरनी चाहिए उसकी सारी। ये मेरा फेवरेट है। मौन था समाज, मौन थे धर्म के पुजारी, मौन था समाज, मौन थे धर्म के पुजारी, गांडीव भी कुछ ना कर सका ना भीम गदाधारी। भीष्म द्रोण नेत्रहीन राजा, भीष्म द्रोण नेत्रहीन राजा, बहरी थी वो सभा जो ना देख सकी ना सुन सकी एक निर्दोष औरत की व्यथा। डुबो सकती थी उसी क्षण सभा को अग्नि के समंदर में, डुबो सकती थी उसी क्षण सभा को अग्नि के समंदर में, विनाश कर सकती थी पल भर में अपने क्रोध के बवंडर में। जिंदगी एक तप था उसका, जल गई सारी खुशियाँ थी, उस धर्म के यज्ञ में दी उसने अपने ही पुत्रों की आहुति थी। और ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, औरत का सम्मान नहीं, औरत का सम्मान नहीं, एक हंसी को कारण कहती है ये दुनिया, तो हर महाभारत के पीछे एक औरत का हाथ कहती है।